एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 15.1 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज नंबर 15.1। इसका क्लास का पहले दिनों लेक्चर निकल गया था। आज इसके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, बट क्लास लंबा होने की वजह से कुछ चीज़ें उसमें हमने उस दिन नहीं बताई थी। आइए पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल ट्रायल। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट इवेंट या सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट इवेंट इज इक्वल टू 1। इन सब का सम कितना होता है? 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम बाय टोटल ट्रायल है तो नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 में से सबट्रैक्ट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ये हो गया। अब इसके बाद इक्वली लाइकली आउटकम एक चीज आता है। जैसे अगर हम क्वाइंस लेते हैं, क्वाइंस के 2 इक्वली लाइकली आउटकम हैं, हेड और टेल। इसीलिए यह फेयर वे माना गया है टू डिसाइड द टीम वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट और बॉल फर्स्ट। क्रिकेट का ज़माना है, आईपीएल चल रहा है, वहाँ पे सिक्का ही क्यों उछाला जाता है? क्योंकि वहाँ 2 टीम होते हैं और क्वाइंस के 2 ही इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं। वैसे तो इसके 2 इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं। कितने? 2 इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं। अब डाइस की बात की जाए तो डाइस में 6 इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं। 6 डाइस में 6 इक्वली लाइकली आउटकम। ये कुछ चीजें थी जिसका इस्तेमाल हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने में करेंगे। बाकी को हम लोगों ने देख लिया था। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां पे लिख देंगे सीधे 1। अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करें, कहा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कांट हैपन इज, जो नहीं हो सकता है, जिसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं ना। कल सूरज पश्चिम से निकलेगा, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, कोई चांस नहीं है, तो इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। और इस तरह के इवेंट को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। अब है तीसरा क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसको होना ही है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, श्योर इवेंट है ना।
तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसको होना ही है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। फिर आगे कह रहा है सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और इस तरह के इवेंट को हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। कहा जा रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। जी हाँ, सारे एलिमेंट्री कंस्टिट्यूएंट इवेंट का सम कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। किससे बड़ा या किसके बराबर होता है? तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, मतलब 0 भी हो सकता है। तो 5वें क्वेश्चन के लिए 0, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी। एंड लेस देन और इक्वल टू, और कितना से कम होता है? 1 से कम होता है या 1 के बराबर होता है। जब यह इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0 होती है, और जब यह श्योर इवेंट होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। बाकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी आती है। क्लियर। तो ये हमारा 5 जो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था ये हो जाता है। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इसमें से किसके इक्वली लाइकली आउटकम है, मतलब बराबर बराबर चांस है, इक्वल इक्वल। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डजंट स्टार्ट। एक ड्राइवर जो है वो कार को शुरू करना चाहता है, चालू करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है। कार स्टार्ट होगा या नहीं होगा, यह इक्वली लाइकली आउटकम है कि नहीं है? जी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर कार खराब होगी, फॉल्टी होगी तो क्या स्टार्ट होगा? कभी भी नहीं होगा। जी, तो यह इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। तो दूसरा के पहले में सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नो। क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम? नो। पहला क्या हो जाएगा? नो। नॉट स्टार्ट इफ कार इज फॉल्टी, नॉट स्टार्ट इफ कार इज फॉल्टी। चलिए इसको यहां पे बनाते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन भी कह रहा है तो थोड़ा जगह इसमें लगेगा। नो, कार will not start, car will not start if it is faulty। अगर यह खराब है तो। दूसरा क्वेश्चन है A player attempts to shoot a basketball, he or she shoot or miss the shot। बास्केटबॉल को शूट करना चाह रहा है, बास्केट में बॉल को डालना चाह रहा है। ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। अगर गोल पोस्ट जो है वो नज़दीक है तो ऐसे डाल देगा, या यूं नज़दीक इतना है तो ऐसे हाथ उठा के डाल दिया। लेकिन अगर गोल पोस्ट बहुत दूर है तो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, शायद के 50-100 बार में एक बार चला जाए, है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे? नो, इट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गोल पोस्ट या डिस्टेंस ऑफ बास्केट। नो, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ बास्केट। क्लियर। यह बास्केट के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ ट्रायल इज मेड अप ऑफ आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। जी हाँ, एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, बीच में कुछ नहीं हो सकता है। यस,
देयर इज ओनली टू टाइप्स ऑफ आउटकम दैट इज इक्वली लाइकली, बराबर बराबर चांस है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। आ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल। जी, एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसका दो ही आउटकम हो सकता है, या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है ना। तो ये भी हो जाएगा यस, देयर इज ओनली टू टाइप्स ऑफ आउटकम। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे टू डिसाइड विच टीम शुड बी द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम मैच। जी हाँ, यहाँ पे हमने आपको इसका आंसर बता ही दिया था, है ना। कॉइन्स के हेड टेल टू, टॉसिंग अ कॉइन्स, इसको क्या लिखेंगे? टॉसिंग अ कॉइन is considered as fair way to decide which team has ball first, because among two teams there are two outcome, two equally likely outcome. अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन है जो को प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी नहीं होने के हमने जो कंडीशन बताए थे, या तो 1 से ज़्यादा हो या 0 से कम हो, यही ना बताया था। इसमें आइए देखते हैं 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेस देन 1 है, क्लियर। -1.5 नेगेटिव नहीं होगा प्रोबेबिलिटी, हमने लिखवा दिया हुआ था पिछले दिनों। 15%, 15/100, 0.7, 7/10। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। -1.5 कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। -1.5 कांट बी द probability of event या an event, क्लियर। ये हमारा 3-4 क्वेश्चन हो गए। अब हम अगर 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ p इज 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट e। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यहाँ पे लिखवा दिया है ना। तो आइए 5वां क्वेश्चन पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ e नॉट e, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट e इज इक्वल टू 1 माइनस probability of E, that is 1 minus 0.05, that is 0.95। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब अगर हम अपने छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है ना। मान ली टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टेक्स आउट दैट सी टेक्स आउट। उसमें से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकलने का चांस है क्या, जबकि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी डाला गया हुआ है।
तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकलने का चांस क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी, है ना। उसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अ लेमन फ्लेवर कैंडी। लेमन फ्लेवर कैंडी, टोटल तो लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो ये श्योर इवेंट है। ये क्या है? श्योर इवेंट है। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 हो जाएगी, कंप्लीट। तो छठा क्वेश्चन में पहले का आंसर होगा इम्पॉसिबल इवेंट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी 0। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेमन फ्लेवर कैंडी, टोटल तो लेमन फ्लेवर कैंडी ही है 100%, है ना। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट सच इज कॉल्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसे नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन है इट इज गिवन दैट एन इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है और इन तीनों स्टूडेंट ग्रुप में कहा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। 2 का सेम बर्थडे होने का, नहीं होने का चांस 0.992 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो ये बताइए कि दोनों के सेम बर्थडे होने का चांस कितना हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट या नॉट ई। क्लियर? उसी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई यह हो जाएगा 1 माइनस 0.992, दैट इज 0.008। हम 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ बैग कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक बॉल। 3 रेड 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल ड्रॉन एट रैंडम। टोटल बैग, पहले टोटल बॉल इज इक्वल टू 3 रेड 5 ब्लैक। 3 रेड प्लस 5 ब्लैक इज इक्वल टू 8 बॉल। कितने बॉल हो गए? 8 बॉल। आगे कह रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, अलग अलग नंबरिंग है, चलिए नंबरिंग अलग अलग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल। रेड बॉल कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 3/8। डेसिमल में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है नॉट रेड। तो वही ई नॉट वाला इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉट रेड के लिए 5 कर सकते हैं, लेकिन नॉट रेड कह रहा है तो वही इस्तेमाल करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, 1 माइनस 3/8, that is 8 minus 3, 5/8। क्लियर?
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे टोटल मार्बल। क्या लिखेंगे? टोटल मार्बल कितना हो जाएगा? 5 रेड 8 वाइट, 5 प्लस 8 प्लस 4 ग्रीन, 5 8 13 और 4 17। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability of marble taken out will be red? तो probability of red रेड होने का चांस, रेड बाई टोटल। रेड कितने हो गए? 5 बाई 17। ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा कहा जा रहा है वाइट। वाइट बाई टोटल। वाइट का एगो है 8 वाइट, 8 बाई 17। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा में कहा जा रहा है नॉट ग्रीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो यहाँ नॉट ग्रीन के लिए ग्रीन नहीं दिए हुए हैं, इसीलिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इवेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ हम देख लेंगे कि ग्रीन का वो नहीं है, ये ग्रीन है और ये दोनों ग्रीन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू नॉट ग्रीन बाई टोटल। नॉट ग्रीन में कितना आएंगे? 8 और 5 13, 13 बाई 17। ये हो गया हमारा 9 तक का क्वेश्चन। बाकी 10 नंबर क्वेश्चन चलिए मिनट इसको नोट कीजिए था, वो भी बता ही देते हैं। जल्दी नोट कीजिए, हरी अप। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे क्वाइंस। टोटल क्वाइन, टोटल क्वाइंस 150 पैसे क्वाइन है। आगे कह रहा है 51 रुपीज़ क्वाइन, 50 को 1 रुपये के सिक्के हैं, है ना। फिर आगे कह रहा है 22 रुपीज़ क्वाइन, 20 को जो है 2 रुपये का सिक्का है। एंड 10 5 रुपीज़ क्वाइन, 10 को जो है 5 रुपये का सिक्का है। तो टोटल क्वाइंस कितने हो गए? 50 20 70 80, 180 क्वाइंस टोटल हो गए हमारे। टोटल कितने क्वाइंस हो गए? 80। ये हो गया 50 पैसे क्वाइन, 1 रुपीज़ क्वाइन, 2 रुपीज़ क्वाइन एंड 51 to 5, हाँ 5 रुपीज़ क्वाइन, ठीक है। 10 रुपीज़ 10 क्वाइंस नहीं है, रुपीज़ 10 क्वाइंस नहीं है। आगे कह रहा है इफ इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द क्वाइंस विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड। एक ही सिक्का उसमें से बाहर निकलेगा जब ऊपर से नीचे इसको करेंगे तब। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वाइन विल बी अ 50 पैसे क्वाइन। तो पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे क्वाइंस इज इक्वल टू 50 पैसे क्वाइंस या नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस बाई टोटल क्वाइंस। टोटल क्वाइंस 50 पैसे क्वाइंस कट हो है 100 बाई 180, 0 से 0 कट जाएगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, यह हो जाएगा 5/9 इसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में कहा जा रहा है
विल नॉट बी अ 5 रुपीज क्वाइन, 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए। विल नॉट रुपीज 5 क्वाइंस, यह कितना हो जाएगा? नॉट 5 रुपीज क्वाइन, नॉट रुपीज 5 क्वाइन, रुपीज 5 क्वाइंस बाय टोटल क्वाइंस। नॉट 5 में ये हट जाएगा, 100, 50 और 20 शामिल हो जाएगा। 5 रुपीज़ के क्वाइन को हटा देंगे तो यह कितना हो जाएगा? 170 बाई 180, यह कट जाएगा 17/18, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर? आगे कह रहा है गोपी बाई अ फिश फ्रॉम अ शॉप ऑफ द एक्वेरियम। एक्वेरियम कहते हैं शीशे का घर होता है ना जिसमें मछली पाला जाता है, उसी को एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम जो है एक्वा से बना हुआ है, एक्वा मतलब पानी होता है। क्लियर? तो आइए क्वेश्चन में कह रहा है गोपी बाई द फिश फ्रॉम द शॉप फॉर द हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank of containing 5 male fish and 8 female fish, टोटल फिश 11 में क्या हो जाएगा? टोटल फिश 5 मेल है ना, प्लस फीमेल फिश कितनी है? 8 फीमेल फिश, 8, तो टोटल फिश कितने हो जाएंगे? 8 and 5 13, कितने हो जाएंगे? 13। फिर आगे कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इज इक्वल्स टू मेल फिश बाय टोटल फिश। मेल फिश कितने हो गए? मेल फिश यहाँ पे दिए हुए हैं 5 मेल बाय टोटल 13, 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया। अब हम आते हैं 12 पे। किस पे आते हैं? 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एंड एरो। वो जो एक लॉटरी जुआ वाला होता है ना, घुमाने वाला चक्री, उसी तरह का चक्री है। स्पाइनिंग एंड एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 8 तक सेक्टर बने हुए हैं, इक्वली सब बराबर बराबर सेक्टर्स हैं। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट एट 8 क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट एट 8, 8 पे आकर रुकने की प्रोबेबिलिटी। 8 नंबर का सेक्टर का है? एक ही सेक्टर है 1 बाई टोटल सेक्टर कितने हैं? 8 हो गए। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 8 सेक्टर 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेक्टर 8 बाई टोटल सेक्टर बाई टोटल सेक्टर्स इज इक्वल्स टू 1/8। यहीं पे लिख देते हैं 1/8। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट ऑन ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर बाय टोटल सेक्टर्स। ऑड नंबर कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है ना। 4/8 कट करके कितना आ जाएगा? 1/2। क्लियर? इसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर या प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑन ग्रेटर देन 2, ऑन नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा कौन कौन है? 3 4 5 6 7 8।
2 से बड़ा में 2 शामिल नहीं हुआ, ग्रेटर देन 2 कह रहा है ना। तो नंबर ग्रेटर 2 बाई टोटल सेक्टर कितना हो गया 2 से बड़ा, 3 4 5 6 7 8, 6 बाई 8 कटे कितना आएगा 3/4। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। किस पे? चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा वाला कई वो नंबर है, 9 से छोटा तो सब है, 1 से लेकर के 8 तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9 इज इक्वल टू नंबर लेस देन 9 बाई टोटल नंबर। लेस देन 9 कै गो है 8 गो है, बाई टोटल 8 नंबर है, ये कट के इसका प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है। अगले रोज ये एक्सरसाइज हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का भी रीच हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा भी उठा सके। थैंक यू वेरी मच।